वासुदेव सर्वम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 34 का भी हम पाठ करेंगे। इंद्रियस्य इंद्रियस्य आर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशम अगच्छे तो ही अस्य परिपंथिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्य आर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशम अगच्छे तो ही अस्य परिपंथिनो। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदृशम चेष्टते स्वस्या, अपनी प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति चेष्टा करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार जन्म से ही कुछ विशेष गुणों से युक्त होता है। जैसे कुछ बच्चे जन्म से सतोगुणी स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, उनकी रुचि भगवत ग्रंथ पढ़ने में होती है, संतों का संग करने में होगी, माला जपने में होगी, हरिनाम संकीर्तन करने में सबसे आगे भाग लेते हैं। वो बच्चे भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की सेवा करने में लगे रहेंगे। ये उनकी स्वाभाविक रुचि है और ज़्यादा उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ बच्चे तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनका ध्यान हमेशा खेल कूद में ही लगा रहता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, आलस्य, प्रमाद, केवल टीवी देखना, मोबाइल पर गेम खेलना, यही उनका स्वभाव होता है। बदल सकते हैं बच्चे अगर हम उनको भगवत भक्त का कोई संग कराएं या अपने घर में ही हरिनाम संकीर्तन करें। हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि हम भगवान से जुड़े रहें, तो सभी जीव भगवान की तरफ हो सकते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही सभी कार्य करते हैं, वही आचरण करते हैं। फिर भला दमन करने से क्या होगा। आठपूर्वक किसी को अगर आप किसी काम से हटा रहे हो, उसका दमन कर रहे हो, तो उससे हो क्या जाएगा। बल्कि भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए, क्योंकि भक्ति से उसकी प्रवृत्ति बदल सकती है। वो एक ना एक दिन अच्छा भगवान का भक्त बन सकता है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों की ओर स्वाभाविक रूप से ही राग द्वेषो व्यवस्थित हो। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, प्रबल हो जाते हैं और अशुद्ध प्रकृति यानी स्वभाव का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं कर्म बंधन में। इसलिए राग द्वेष के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह उपाय यहाँ बताया गया है। इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में ना होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भलीभांति भगवत अर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए हैं। जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूँ। फिर निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का ही कार्य है और शरीर सृष्टि का एक अंश है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष होते हैं। या मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण या त्याग करता है, यह रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्ति या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। हे मनुष्य, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति ना करें। अपनी सोच को या मन को भी हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। ये नहीं कि जैसा भी भाव बना वैसे ही हम कर्म करें। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मन में उठने वाली भावनाओं पर विचार करता है, फिर उसके अनुसार वो कार्य करता है। जो बिना विचारे कार्य करता है, कुछ भी बोलता है, कुछ पता नहीं चलता उसको कि कहाँ क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, उसे लोग पागल ही कहते हैं ज़्यादातर। अब आप इसका अनुवाद करें। प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष से युक्त होती हैं। मनुष्य को राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राग द्वेष आध्यात्मिक मार्ग में अवरोधक हैं, बाधा बनाते हैं। जिसे अपने आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर उठना है उसे अपनी पसंद या नापसंद नहीं रखनी चाहिए।
ऐसे नहीं कहना चाहिए मुझे प्रसाद पसंद नहीं है, मुझे हरिनाम पसंद नहीं है, मुझे माला जपना पसंद नहीं, मुझे संतों का संग पसंद नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जिससे हम भगवान की तरफ जाएंगे उन्हीं से हम पीछे हट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गो। सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से राग द्वेष होते हैं, अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें हमें राग हो जाएगा, और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उससे हम द्वेष करने लगेंगे। इसलिए राग द्वेष अपनी भूल से ही पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई भी कारण नहीं होता। राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता, प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष ना हो तो जड़ता है ही नहीं, सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार हमें कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करना चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया ना करने से एक फिर उत्साह पैदा होगा। तो हरदम भगवान की शरण में ही हमें रहना चाहिए। तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं 35वें श्लोक में कि मानो कोई व्यक्ति राग द्वेष से वशीभूत हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, यदि किसी के धर्म में कुछ दोष भी हो मानो, फिर भी उसे अपने स्वधर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। परधर्मो स्व अनुष्ठितात्, दूसरों के धर्म को भलीभांति करने की बजाय व्यक्ति को अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए, चाहे उस धर्म में थोड़े बहुत दोष भी क्यों ना हो। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म का पालन करते हुए यदि किसी की मृत्यु भी हो जाए वे भी श्रेष्ठ है, परंतु परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म का पालन करना भयानक है, डरावना है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने धर्म का पालन करना, यानी ऐसे धर्मयुक्त युद्ध को करना। जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय में कह दिया था कि मैं भिक्षाटन करके जीवन का गुजारा कर लूँगा, जीवन यापन कर लूँगा, यानी ब्राह्मण की वृत्ति अपनाना चाहता था अर्जुन। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक सन्यासी की तरह मैं जीना चाहता हूँ। तो अर्जुन को भगवान ने समझाया ये तुम्हारा नियत कर्म नहीं है। हो सकता है थोड़े दिन तो तुम भिक्षा मांगकर गुजारा कर लोगे, पर किसी दिन अगर तुम्हें भिक्षा में कुछ ना मिला तो तुम्हारी जो वृत्ति है वो रजोगुणी है, और इस कारण तुम एक ना एक दिन युद्ध करोगे। तुम क्षत्रिय हो और उत्तेजित भी हो सकते हो। अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर उनके साथ युद्ध न करने के कारण अपने स्वधर्म का ही त्याग कर रहा था। यहाँ पर मान लो कोई LLB या LLM करके हाई कोर्ट का जज बन जाए, अब उसी कोर्ट में उसी का कोई रिश्तेदार आ गया किसी अपराध के जुर्म में, अब उसे मृत्यु दंड का निर्णय देना है। अब तो जो जज है वो सोचे मैं नहीं यह निर्णय दे सकता, क्योंकि मेरे सामने जो है वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मामा, मेरे चाचा ताऊ हैं। तो फिर ये क्या है, ये है अपने कर्तव्य, अपने स्वधर्म कर्म से पीछे हटना, स्वधर्म से पीछे हटना। यद्यपि किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है, यहाँ पर धर्म संकट की स्थिति बनी हुई, फिर भी धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वह धर्म के अनुसार ही निर्णय देगा, चाहे कोई भी हो। कोई कटघरे में खड़ा होगा तो दंडित किया जाएगा। ऐसी स्थिति अब अर्जुन के सामने है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। दूसरे के धर्म को अच्छी तरह पालन करने की अपेक्षा किंचित दोषयुक्त अपना धर्म श्रेयस्कर है। अपने धर्म के पालन में मर जाना भी श्रेयस्कर है। दूसरे का धर्म अपनाना डरावना है। तो सामान्य व्यक्ति जो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन रहते हैं, ऐसे लोगों को अपने अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। लेकिन जो महापुरुष प्रकृति के गुणों से अतीत हो चुके हैं, वे चाहें तो किसी भी धर्म में जा सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक के रूल हैं, सबके लिए बराबर है ना वो, लेकिन जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रोड पर चलते हैं तो रेड लाइट्स जो है सब ऑफ हो जाती हैं। वैसे ही जब महापुरुष आते हैं, संसार में विचरण करते हैं, तो उनके लिए ये क्षत्रिय धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है, ब्रह्मचारी धर्म है, उनके ऊपर कोई लागू नहीं होता। फिर भी ऐसे महापुरुष समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए भगवदीय कार्य करते ही रहते हैं। उदाहरण के लिए परशुराम जी,
वो जन्म से ही ब्राह्मण थे, पर उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया, वही भूमिका निभाई उन्होंने। वैसे ही विश्वामित्र मुनि जी और जन्म से क्षत्रिय थे और उन्होंने ब्राह्मण धर्म अपनाया, उसी का ही पालन किया। तो व्यक्ति गुणों के आधार पर ब्राह्मण या क्षत्रिय होता है, जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं।